Hello students. This class is a continuation of last class of reflection. अच्छा, last class of reflection में we got to know about certain terminologies related to reflection, including a reflecting surface. Mirror itself is a reflecting surface, right? Point of incidence, वो point जहाँ पर incident ray आकर hit करती है, right? Normal, the line which makes an angle of 90 degree with the reflecting surface, incident ray and reflected ray. बच्चों याद रखिएगा कि एंगल्स जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे बोथ आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल लाइन, नॉट विद द मिरर. मिरर की सरफेस के साथ कोई एंगल नहीं होता. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एन एंगल बिटवीन reflected ray and normal, right? So basically in this diagram we will draw two ray diagram, or this is a bit complex, ठीक है, but I will make it easy for you. जैसे जैसे करते जाएंगे आपका इसका नॉलेज जो है ये बिल्डअप होता जाएगा, right? So here you can see there is a mirror, this side is a reflecting surface of mirror, and can you point out the object? This apple is an object in this diagram, right? So basically we will try to figure out कि इस एप्पल का इमेज कहाँ पर बनेगा अगर हम मिरर को, अगर हम अपनी आईज को यहां पर प्लेस करते हैं, ठीक है? सो फॉर दैट आप इसकी रे डायग्राम बनाएंगे. याद रखिएगा जब भी इमेज फॉर्म होता है तो दो रेज एक दूसरे के साथ कंसाइड होना जरूरी है, इंटरसेक्ट होना जरूरी है. अगर तो वो ये रेज रियल में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, दैट इमेज इज अ रियल इमेज. बट इफ दोज रेज आर इंटरसेक्टिंग इनसाइड द मिरर, दैट विल बी अ वर्चुअल इमेज, राइट? सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रे डायग्राम देयर इज एन ऑब्जेक्ट. तो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉइंट को पिन पॉइंट कर लेता हूं, विच इज अ टिप ऑफ दिस लीफ. इस टिप ऑफ द लीफ को हम एज अ रेफरेंस कंसिडर करेंगे फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और हम यहां से बच्चों दो रेज को कंसिडर करेंगे जो कि मिरर को हिट कर रही है, एंड अल्टीमेटली दोज रेज आर एंटरिंग आवर आईज टू फॉर्म इमेज, ठीक है? वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द मिरर, राइट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है? सो अभी से प्रिडिक्ट कर लें कि इमेज जो होगा वो यहां पर कहीं प्रोड्यूस होगा. बट अब डायग्राम को थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बिल्डअप करना है. फॉर दैट मैं यहां पर दो रेज, टू रे डायग्राम बनाऊंगा, और वो जो दो रेज जहां पर मीट करेंगी दैट इज अ पॉइंट जहां पर ये टिप ऑफ द लीफ का इमेज फॉर्म होगा. एंड देन वी विल बी इन द सिचुएशन कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन जो है उनको स्टेट कर सकें. सो स्टार्टिंग विद द डायग्राम, सबसे पहले मैं एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करूंगा. And that incident ray is coming from the tip of this apple leaf, and this is coming at an angle of 18 degrees. So this is incident ray, this is an incident ray, और ये किस एंगल पे है? What is the angle written on the ruler? 18 degrees. तो याद रखिएगा इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल. अब मैं यहां पर नॉर्मल लाइन भी ड्रॉ करता हूं. नॉर्मल लाइन इज अ लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 degree with the reflecting surface, right? This angle is 18 degrees. क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सा एंगल 18 डिग्रीज है? देखिए शाबाश, दिस इज इंसिडेंट रे, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी एंगल. दिस एंगल इज इक्वल टू 18 डिग्रीज. तो बच्चों बताइए कि अगर इंसिडेंट रे जो है that is at an angle of 18 degrees, तो reflected ray किस एंगल पे जाएगी? Yes, the angle of incidence and angle of reflection is always constant in case of reflection. So the reflected ray will be reflected at an angle of 18 degrees. So according to the laws of reflection, this is the reflected ray, and what is this angle? This is being reflected at an angle of 18 degrees, right? So arrow डालना नहीं भूलेंगे. This is reflected ray and this is reflected at an angle of 18 degrees. अब इसी पॉइंट से, इसी टिप ऑफ लीफ से हमने एक
और रे को प्रोड्यूस करना है, एक और रे को ड्रॉ करना है, बट दिस टाइम दिस रे विल बी एट एन डिफरेंट एंगल. सो ये वाला एंगल मैं इरेज कर देता हूं, बट यू नो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 18 डिग्रीज एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 18 डिग्रीज. सो आई एम इरेजिंग ताकि आपको ये डायग्राम में है दूसरी रे के साथ कंफ्यूजन कॉज ना हो, राइट. सो I am drawing a different ray using a different color. So this time this ray is incident at a different angle. So this time the ray is coming from that very point at an angle of 22 degrees. So this is incident ray and the angle of incidence is 22 degrees as you can see on the ruler. तो reflected ray भी किस angle पे reflect होगी? With respect to the normal, this will be reflected at an angle of 22 degrees, right? So, at an angle of 22 degrees, I am drawing another ray and this is reflected ray. So, what will be the direction of this reflected ray? From mirror towards the eyes. So, जो observer, जो person इसको यहां से व्यू कर रहा होगा, दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड इन द आईज, राइट. सो क्या ये दोनों रेज कन्वर्जिंग हैं या डाइवर्जिंग हैं? अगर आप गौर से देखें, बोथ ऑफ दीज रेज आर डाइवर्जिंग, ठीक है. सो दीज रेज आर नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर. दैट्स व्हाई द इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज, राइट. बिकॉज ये रेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दिस इमेज कैन नॉट बी कॉट ऑन स्क्रीन. सो हाउ डू यू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ रेज? बट फॉर दैट यू हैव टू ड्रॉ लाइंस इनसाइड द मिरर. सो रिफ्लेक्टेड रेज को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, एलोंगेट कर रहा हूं इनसाइड द मिरर. So this is one reflected ray which is reflected at an angle of 22 degrees, and this is the other reflected ray which was reflected at an angle of 18 degrees. This is the other reflected ray. So image will be observed at a point, जिस point पे ये दोनों rays intersect कर रही हैं, right? So this is a point where the image will be formed. So this is a position of image of tip of the apple, right? देखिए शाबाश. तो मैं यहां पर image को place ही कर देता हूं. The tip of the apple will be observed at this point. So you can see that this is object and this is its image, right? So why we see that image lies inside the mirror? As I told you in the previous video that reflection is basically optical illusion. So it seems that these rays are basically coming from inside the mirror towards your eyes. हमारी eyes जो हैं इस reflection को जो है, इस bouncing back of rays को from the mirror को detect नहीं करती. It seems that rays are coming from inside the mirror. So basically you see the image inside the mirror. At what distance? You see that object distance is equal to image distance. Object distance is equal to image distance. So basically जिस distance पर object lie कर रहा है उसी distance पर image lie करेगा. Right? So object distance in reflection is always equal to image distance. Right? अच्छा, अब आपने देखा होगा कि बेसिकली आपका एप्पल जो है वो साइडवेज इन्वर्ट हो गया है. दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज रेफर्ड एज लिटरली इन्वर्जन, राइट. सो अगर आप इस साइड पर देखें, सो बेसिकली लीफ इज एट द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज में लीफ इज एट लेफ्ट हैंड साइड. So the other property of image formed by reflection is that the image is literally inverted image, right? और दूसरी बात, क्या ये ऑब्जेक्ट जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा होगा साइज में, या छोटा होगा, या सेम साइज का होगा?
So the image formed during the reflection is always have same size, right? So the image formed is virtual, it is upright. जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं आप अपसाइड डाउन नहीं होते, ना ही ये एप्पल जो इमेज है इसमें अपसाइड डाउन हुआ है. दिस इज अपराइट एंड वी विल सी अदर प्रॉपर्टीज. अब हम इसको रजिस्टर करेंगे इन सारी वैल्यूज को. फॉर दैट वी विल राइट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन. आपको आइडिया हो ही गया होगा कि जब आप अपना ही इमेज, जैसा कि यू कैन सी माई इमेज, I am object in this image and I am also the image. अगर मैं अपने आप को मिरर में देखूं, I am the object, right? जब मिरर में देखूंगा तो मेरी पिक्चर जो है वो साइडवेज इन्वर्ट हो जाएगी, साइडवेज फ्लिप हो जाएगी. It will be somehow reflected along x-axis. ठीक है? So the logo on my shirt is stating slate, लेकिन अगर आप इमेज पे रीड करें तो स्लेट नहीं लिखा, रादर स्लेट रिवर्स हो गया, राइट? सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज. एक और आइडेंटिटी देखें इस इमेज की. द माइक इज प्रेजेंट एट राइट साइड इन द ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज में माइक इज प्रेजेंट एट लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है? और मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी जो है वो रिवर्स हो चुके हैं. सो दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड इमेज. So what are the characteristics of image formed during reflection? So first characteristic is the image is a virtual image, right? This image cannot be caught on a screen, that's why it is a virtual image, right? Number 2 पे लिखेंगे शाबाश, this image is upright image. ठीक है? आप इस इमेज में अपसाइड डाउन नहीं हुए, इन्वर्ट नहीं हुए. ठीक है? दिस इज अपराइट इमेज. हेड इज स्टिल ऑन द टॉप इनसाइड इमेज. thirdly, this image has same size. This image has same size. और जैसा कि ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं, this image is laterally inverted image. This has been laterally inverted. And finally, as you can see from the diagram on the top, कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस है. अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के पास आते हैं, आपका इमेज भी मिरर के करीब आ जाएगा. आप मिरर से दूर जाते हैं, आपका इमेज भी मिरर से दूर चला जाएगा. आप अपना हैंड प्लेस करते हैं, आप लगेगा हैंड के ऊपर इस तरह प्लेस्ड है. सो बेसिकली object distance at all times is equal to the image distance, right? So the last property is object distance is equal to image distance. So you have to memorize these 5 properties. ये बार बार MCQs में आएंगी, different paper 2 में आएंगी. So let's revise all the properties. The image formed by reflection is a virtual image. It means it cannot be caught on screen. It is upright, your head remains at the top. It has same size. You can see in this diagram जो object का size है वही image का size है. It is laterally inverted. जो text है वो reverse हो गया. It means कि जो slate है वो reverse sequence में लिखा हुआ है. This is called laterally inverted image. And also object distance is equal to the image distance. Let's have some examples of reflection. तो what is application of reflection? Reflection daily life में कहाँ यूज होता है? पर जो आप reflection को यूज करते हैं अपने rear view mirror in your cars. To see के background में कोई कार तो नहीं है. ठीक है? As you can see from this image के background में back side पे एक कार आ रही है. So basically that is an indication फ्रॉम द रेयर व्यू मिरर. ठीक है? कुछ लोग पाकिस्तान में पीछे मुड़ के देखते हैं बाइक्स वगैरह पे भी. दैट इज नॉट द प्रॉपर वे. बाइक के ऊपर भी रेयर व्यू मिरर, साइड मिरर्स होने चाहिए फॉर द रिवर्स व्यू. देन इट इज यूज्ड इन द डेंटिस्ट इक्विपमेंट. आई एम कॉलिंग इट डेंटिस्ट मिरर, राइट? जो डेंटिस्ट है अगर उसने अपर टीथ का व्यू लेना है, सो बेसिकली ही विल प्लेस दिस मिरर देयर, और वो अपर टीथ का मिरर
इमेज फॉर्म करेगा अपने मिरर में और इस तरह देखेगा, अदरवाइज उसको अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा नीचे से व्यू करना पड़ेगा। बट नेवर, डेंटिस्ट नेवर लुक्स फ्रॉम बॉटम, वो हमेशा टॉप से ही देखते हैं। तो ऑल ओवर योर कैविटी 360 व्यू लेने के लिए दे यूज दिस डेंटिस्ट मिरर। द अदर यूज ऑफ मिरर्स इज इन द ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अच्छा ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप मोनाल जा रहे हैं और वहां पर एक सिंगल रोड है, सो देयर इज अ शार्प टर्न और इस टर्न में दिस होल एरिया इज माउंटेन। ठीक है, सो अगर आपकी कार यहां से आ रही है और एक और कार यहां से भी आ रही है, एट अ टाइम यहां से सिर्फ एक कार पास हो सकती है। आपकी कार को अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि सामने से भी कोई कार आ रही है और सामने वाले कार को भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहां से आपकी कार आ रही है। सो बिफोर टर्निंग, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, यहां पर एक मिरर प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो मिरर प्लेस हो जाएगा, दैट मिरर इज रेफर्ड एज ब्लाइंड स्पॉट मिरर। सो बेसिकली ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहां से आप कार को डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो कैसे देखेंगे? तो बेसिकली आपको कार पहले ही इस मिरर में नजर आ जाएगी। अगर ये कार डिस्टेंस पे होगी तो शायद आप पहले टर्न ले ले, लेकिन अगर ये कार बहुत करीब आ गई है तो आप अपनी कार को साइड पे कर लेंगे। यू विल लेट द अदर कार पास बाय एंड देन यू विल गो। सो बेसिकली दिस इज अ सिंपल मिरर विच इज हेल्पिंग यू, assisting you while you are driving your car at the blind spots, right? So these were the few examples of reflection and the image formation and the properties. Lastly हम properties of image को एक बारी दोबारा से read कर लेते हैं, उनको consolidate कर देते हैं। The image formed by reflection is a virtual image. It is upright. It is same in size as the object. It is sideways inverted, which is referred as laterally inverted. And the object distance from the mirror is equal to image distance from the mirror. So basically in this video we have completed all the phenomena, all the concepts related to reflection. Stay tuned for the next videos. Thank you.